दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले खालिद हुसैन ऑफिशियल के चैनल पे लाइव सेशन हुआ है हमारा। तो वहां पर मुझसे 3 सवाल पूछे गए, उनके जवाब में वाजे वाजे इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया कि एपी सिंह ने कहा है कि गुलाम हैदर दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, एलियन एनिमी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन ममालिक का बंदा इंडिया आकर केस दाखिल नहीं कर सकता कोर्ट में। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब मैं इन डिटेल देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि क्या इंडिया का समाज सीमा को लाइक करता है या डिसलाइक करता है? उसका जवाब भी मैं यहीं पे दूंगा और वाज़ेह तरीके से। और तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि पुलिस का क्या किरदार है सीमा के केस में, क्योंकि इनिशियल केस को सही बनाना और खराब करना पुलिस का काम होता है। तो पहले सवाल का जवाब गाइस ये है कि एपी सिंह बिल्कुल झूठ बोल रहा है और केस में ये जो हमारे पास लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड, ये सिविल नेचर का कानून है, ये सिविल कोड में और फैमिली कोड में चलता है। गुलाम हैदर का जो अभी फैसला है और गुलाम हैदर और सीमा सचिन का जो केस है वो क्रिमिनल, सीमा सचिन अभी क्रिमिनल केस में फंसी हुई है। केस नंबर 159 है जो मोमिन मलिक साहब ने जिसके लिए एप्लीकेशन दी थी 156 की के चार्जशीट पेश करे, असल केस वो है और उसका सीपीसी से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर मुल्क दुश्मन का केस इंडिया में नहीं चलेगा तो सीमा का कोर्ट में अदालत में केस किस तरीके से चल रहा है? सीमा को तो डिपोर्ट हो जाना चाहिए, पहली बात ये। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि दुनिया में कोई भी इंडिया जाएगा तो केस दाखिल होगा, क्रिमिनल नेचर का तो होगा। लेकिन रही बात सीपीसी की, तो सीपीसी के मैनर में जो सिविल नेचर का केस है वो भी दाखिल हो सकता है जब तक दो ममालिक के बीच में कोई वार की सूरत हाल ना हो, तब तक। और जब तक वार डिक्लेयर ना हो, जंग का ऐलान ना हो। आपको ये पता होना चाहिए हेग कन्वेंशन और हमारा दुनिया का अक़वाम मुत्तहिदा है जो सबसे बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 6 बॉडीज है। उसके मुताबिक इंडिया पाकिस्तान दोनों ही उसके मेंबर हैं और इंडिया और पाकिस्तान एशियाटिक कंट्री है, मतलब दोस्त ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी अनबन हर एक मुल्क में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं। और इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो नेबर कंट्रीज हैं, अभी भी उनके उनके काफी ऐसे मुआहिदात हैं जो चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एपी सिंह ने बिल्कुल ये कानून को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। सीपीसी, पहली बात ये है कि सीपीसी में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई कि गुलाम हैदर केस नहीं कर सकता। और हमें इंडिया और पाकिस्तान के काफी ऐसे केसेस मिलते हैं जो इंडियन ने पाकिस्तान में आके केस दाखिल किए हैं और पाकिस्तानियों ने इंडिया में जाके केस दाखिल किए हैं। ऐसी कोई भी कहानी नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरा सवाल का जवाब ये है कि इंडिया का समाज सीमा को स्वीकार नहीं करता। सीमा के कितने भी फॉलोअर्स हों, वो शुरू के टाइम थे जब ये मसला बहुत ज्यादा लीक और वायरल हुआ था, सबने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हकीकत पता चली कि गुलाम हैदर का घर उजाड़ कर आई है, सबने डिसलाइक किया। अब सब सीमा के खिलाफ है, इंडियन पाकिस्तानी मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है अगेंस्ट है सीमा के। तीसरे सवाल का जवाब ये है कि पुलिस जो है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, सॉरी ऑडियो वाली वायरल हुई थी, जिसमें सीमा बात कर रही थी पुलिस से। जैसा भी हो पुलिस मिली हुई है सीमा के साथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पुलिस के ऊपर या पुलिस ने सीमा से पैसे लिए हैं, तो सीमा के साथ पुलिस मिली हुई है, ये बात सच है, इसमें कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होता। तो ये बात, इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा कि पुलिस नहीं मिली हुई, पुलिस मिली हुई है। और लेकिन कानून में बड़ी ताकत है, कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों ममालिक का। हमें जुडिशरी पर भरोसा है। यदि अगर जुडिशरी फैसला नहीं देती गुलाम हैदर के पक्ष में और सीमा के खिलाफ और सीमा को रिपोर्ट नहीं करती, तो फिर हम ये कहेंगे कि इंडिया में जुडिशरी सेपरेट नहीं है। लेकिन हमें अब तक भरोसा है इंडिया की अदालतों पे कि जुडिशरी वहां पर सेपरेट है।